राम राम। गुरुवार दिनांक 22 फरवरी 2024। आज सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:21 तक त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष की तिथि है। इस तिथि के देवता कामदेव और शिव परिवार है। इस तिथि का महत्व होता है दोषों को कम करना और सुखों को आकर्षित करना, बुद्धि और रूप की प्राप्ति। इसलिए कल के वीडियो में देखें कि कैसे दिए जलाना है और इस उपाय को करके अपने तरफ सुखों को आमंत्रित करें। दूसरा जो उपाय है वो भी तिथि का ही। आज दोपहर को 1:21 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है और इस तिथि के देवता भगवान शिव है। इस तिथि का महत्व होता है ऐश्वर्य का बढ़ना, पुत्र प्राप्ति और अगर आपका बेटा है तो उसके उज्जवल भविष्य के सफलता के लिए भी ये तिथि महत्वपूर्ण होती है। हो सके तो संध्या समय में आप शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की विधिवत पूजन ज़रूर करें और घर के वायव्य कोण में और घर के ईशान्य कोण में भगवान शिव जी के नाम का एक दिया जलाना है। दिया पीतल का ले, उसमें एक कपास की बत्ती डालें, घी डालें और दिया जलाते समय और जलाने के बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें या फ़ोन के ऊपर चला कर रखें। दिया जलाने के बाद उस दिए को सफ़ेद रंग के आक का फूल अर्पण करें या धतूरे का फूल अर्पण करें। दिए को हाथ लगाकर आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव जी, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, घर में ऐश्वर्य की बढ़ोतरी हो। अगर आपको बेटा नहीं है तो वैसी मनोकामना करनी है और अगर आपका बेटा है तो बेटे के सफलता के लिए प्रार्थना करनी है। शिव मंदिर में जाकर भी उनके सामने एक आटे का दिया जलाए और मनोकामना करें कि ऐश्वर्य बढ़े और आपके बेटे को सफलता प्राप्त हो, या अगर बेटा नहीं है तो उसकी मनोकामना भी करें। पूरे विश्वास के साथ इन दियों को जलाएं, आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। तीसरा जो उपाय है वो आपको जन्मपत्री में और घर में गुरु ग्रह से संबंधित अगर दोष निर्माण हुआ है तो उसे कम करने के लिए है। घर का जो वायव्य कोण है, आग्नेय कोण है, पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा है और घर का जो मध्य भाग होता है वो भी गुरु ग्रह से संबंधित होता है। इसलिए इन जगहों पर दिया जलाए दिन में कभी भी और उस दिए में हल्दी डालें थोड़ी, भगवान विष्णु जी का नाम स्मरण करते हुए, और इन दियों को जलाकर प्रार्थना करें कि मेरे और मेरे परिवार वालों का जन्मपत्री में और घर का वास्तु में गुरु ग्रह शुभ हो। आज गुरु पुष्य अमृत योग है दोपहर के 4:43 तक। तो आपको आज सुबह में दहलीज की पूजा ज़रूर करनी है। दहलीज को साफ करके उस पर हल्दी का लेपन करें, हल्दी कुमकुम अक्षत पीले रंग के फूल अर्पण करें और साबुत धनिया खरीद कर लाए और वो भी दोनों तरफ दहलीज के थोड़े थोड़े रखें लक्ष्मी माँ का नाम लेकर। आज आपको सोना चांदी की भी पूजा करनी है। जो समय बताया गया है गुरु पुष्यामृत योग का, उसके अंदर ही इसकी पूजा करनी है। दीपावली के दिन के समान ही आज का दिन का महत्व होता है गुरु पुष्यामृत योग का। तो आप खरीदारी भी कर सकते हैं, सोना चांदी कपड़ा, घर और गाड़ी खरीदने को भी इस मुहूर्त को शुभ माना जाता है। सोना और चांदी नहीं खरीद सकते तो हल्दी और चावल आज के दिन खरीद कर लाए, लेकिन 4:43 के अंदर। जन्मपत्री में गुरु ग्रह के 5 घर होते हैं और अगर इन घरों में राहु, शुक्र और बुध इन जैसे ग्रह आकर बैठते हैं तो गुरु ग्रह पीड़ित होता है और गुरु ग्रह के पीड़ित होने से हमें बहुत सारी समस्या आती है। शिक्षा संबंधी समस्या आने लगती है, आर्थिक समस्या आने लगती है, जो भी मैरिज प्रॉब्लम्स होती है वो आने लगती है और नास्तिकता ज़्यादा बनी रहती है। संक्षिप्त में कहे तो गुरु ग्रह धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष में सफलता देते हैं। खासकर लड़कियों के लिए गुरु ग्रह का शुभ होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शादी ना होना या शादीशुदा ज़िंदगी में समस्या आना, वंश वृद्धि ना होना, ये भी अशुभ गुरु के ही लक्षण होते हैं। इसलिए आज गुरु पुष्यामृत योग पर हम एक उपाय करने वाले हैं पैसों का। इस उपाय से आपका गुरु ग्रह जो पीड़ित हुआ है वो पीड़ा रहित होगा।
उपाय ये है, आपको आपके घर के सारे सदस्य जितने भी हैं उनके नाम से अलग अलग से 43 यानी 43 रुपये लेने हैं और हाथ में लेकर भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करनी है। हे भगवान, मेरे और मेरे परिवार वालों का गुरु ग्रह शुभ हो, ऐसी प्रार्थना करनी है और घर के मंदिर में ही उन पैसों को रखना है। और जब 43 डेज कंप्लीट हो जाएंगे यानी 43 दिन पूरे हो जाएंगे, तब आपको कौन से भी मंदिर में जाकर भगवान के सामने रखने हैं इन पैसों को। इससे आपका गुरु ग्रह अवश्य शुभ होगा। और जब जब भी गुरु पुष्यामृत योग आएगा तब आप ये उपाय करें, आपको बहुत लाभ होगा। जिनका आज यानी 22 फरवरी को जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला पूरा साल आपको बहुत शुभ जाए। आज आपको गौ माता को अपने हाथ से भिगोई हुई चने की दाल खिलानी है या उससे बने हुए पकवान खिलाने हैं। खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता की जीभा का स्पर्श हाथों के लकीरों को हो। और ये उपाय सिर्फ आपको आज करना है। और जो दूसरा उपाय आपको आज बताया जाएगा वो आपको महीने में एक बार तो करना ही है। इससे आपको पूरा साल अच्छा जाएगा। उपाय ये है, आज आपको सरस्वती माता को नीले रंग के फूल अर्पण करने हैं। इन 2 उपायों से आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका दिन मंगलमय जाए, यही शुभ मंगल कामना। धन्यवाद। जय सिया राम।